हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होंगे। बस वादे के मुताबिक जैसा कि आप लोगों को डेली की वीडियोस रहती है, तो बस आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आज का ड्रेस आप लोगों को कैसा लगता है। ये ड्रेस दिखाने का मेरा मकसद ये है कि कभी कभी हम लोगों को पसंद नहीं आता या समझ में नहीं आता, या जैसा कि मार्केट में हम लोग जब देखते हैं तो मार्केट में वैसा हमको नहीं मिल पाता जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये देखने से या इस तरह के ड्रेस देखने से, कोई भी चीज़ हो, ड्रेस ही नहीं, अगर वो सब देखते हैं तो हम लोगों को आइडियाज़ हो जाता है और हमको थोड़ा सा पता हो जाता है कि इस तरह का ड्रेस अगर बनवाएं तो अच्छा लगेगा। तो बस सिस्टर, यही सोच के मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि अगर आप लोगों को इसमें से कोई सा भी ड्रेस पसंद आए, शादी है, पार्टी है, किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम्स है, कहीं भी जाना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो आप इसमें से देखिए। और मार्केट में आपको हर तरीके का कपड़ा आपको मौजूद होगा। हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं, फ्रेंड लोग जब इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, समझ में नहीं आता यार कैसा ड्रेस हम लोग बनवाएं, क्या करें जो एकदम हट कर रहे, एकदम अलग से लुक रहे। तो ये सब देखते हैं तो समझ में आता है। फिर ये सब देख के कभी ऑनलाइन भी अगर शॉपिंग करना हो तो ऑनलाइन भी हमको ये सब मिल जाता है, नहीं मिलता कभी कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा कपड़ा नहीं रहता, कपड़ा मिल जाता है तो उसकी जो डिज़ाइन रहती है वो नहीं मिल पाती, या डिज़ाइन पसंद आ गया, सिलाई या उसकी जो भी फिगर रहता है वो सब नहीं पसंद आता, या पसंद भी आ जाता है तो कपड़ा पसंद नहीं आता, तो हम मार्केट से वैसे ही लेकर सिलवाएं तो इस तरह पता चल जाएगा हाँ ये ड्रेस बेकार नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, बस आगे बढ़ते हैं और कपड़ा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान इतना बेबस नहीं होता जितना वो खुद को ज़ाहिर करता है। मुझे लगता है हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके हम ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं, मगर हम क्या करते हैं कि अपनी ज़्यादती को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि अगले बंदे को इंसान होने का मार्जिन भी नहीं समझ में आता, मार्जिन भी नहीं समझ में आता। बहरहाल अगर इंसान अपनी खुद तरक्की से एक कदम आगे निकल आए तो उसे हर बात समझ आने लग जाती है, लेकिन बात तो पहले कदम की होती है। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत को बढ़ा देते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। मिलने के सिर्फ 2 ही मेयार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात मिलते हों। दौलत, रुतबा और अख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने, उन्हें सुनने की तकलीफ ना दें। मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और 2 पर ख़त्म होती है। अगर एक कम हो जाए तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हैं, तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करता है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको कभी भरने नहीं देते। बुरी आदत की मिसाल एक छोटे से पौधे जैसी है। शुरू ही में उन्हें उधेड़ दो तो ठीक, वरना वो मजबूत दरख्त बन जाता है।
दांत नेमतें खाते खाते टूट जाते हैं, लेकिन ज़बान शिकायतें करते करते कभी नहीं थकती। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो रिज़्क़ के दरवाज़े बंद नहीं करता, बल्कि सजदों की तौफ़ीक़ छीन लेता है। बाज़ औक़ात अल्लाह को हमारा सब्र करना इतना पसंद आ जाता है कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पे कुन कह देता है। जब तक आप वही कुछ करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही कुछ हासिल होता रहेगा जो आपको हमेशा से हासिल होता रहा है। मोहब्बत से ज़िंदगी जीने में, अजीब सी ज़िंदगी जीने में हम लोग हाथ मुँह तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सारा मैल दिलों में जमा रखते हैं। जब भरोसा टूट जाता है तब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर लहजे करते हैं। ज़िंदगी में हर गुज़रता पल कुछ सबक देता है, कुछ छीन लेता है और कुछ देता है। खुशकिस्मत वो नहीं होते, खुशकिस्मत वो नहीं जो पाता है, असल में खुशकिस्मत वो हैं जो वक्त से सीखता है। दुनिया के सबसे तेज़ और अंदर तक चीड़ फाड़ कर देने वाले हथियार अल्फाज, ज़बान और लहजे हैं। उम्रें गुज़र जाती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के घाव नहीं भरते। मोहब्बत खुशियाँ तलाश करती हैं और बाज़ अजीब ढूंढते हैं। यानी मोहब्बत खुशियाँ तलाश करती हैं और बुग़्ज़ ऐब ढूंढते हैं। ज़िंदगी में सभी लोग सहारा बनकर नहीं आते, कुछ लोग सहारा बनकर बेसहारा करने भी आ जाते हैं। रास्ता बदल लेना चाहे जब लोग आँखों के नीचे छुपी नमी को महसूस करना छोड़ चुके हों। अगर देखा जाए तो दूसरों से ज़्यादा हम खुद मुनाफिक हैं। हमें सिर्फ वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे मतलब की बातें करते हैं, और जो हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, भले वो सही हो क्यों ना हो, मगर हमें वो गलत लगता है। दिमाग एक भेड़ है, रूह भेड़िया और ईमान चरवाहा। अगर ईमान मजबूत नहीं है तो रूह दिमाग को खा जाती है। देखा गया है कि रिश्ते वही टूटते हैं जिन्हें संभालने की अकेली कोशिश की जाती है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात जब वक्त कुछ नहीं होता और कुछ समझ नहीं आता तो वक्त भी नहीं रहता। बात सारी मेयार की है। जब तक आप दूसरों के मेयार पर पूरा उतरते रहोगे तो आप पारसा, लेकिन जो ही उनके मेयार से हटकर बात की तो आप जैसा बुरा इंसान कोई भी नहीं। जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख़याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ें। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पे हों, मुकाफ़ात अमल अटल है। बग़ैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बग़ैर तकलीफ़ के जागते हो, बग़ैर किसी सहारे के आते जाते हो, बग़ैर परहेज़ खाना पीना खाते हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह।
جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں، یقین مانو وہ پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ تو عزیزوں، آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ، ٹیک کیئر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔